है ऑलमोस्ट। कैसा रहा था पिछली बार का एक्सपीरियंस आप लोगों का? बहुत अच्छा लगा था ना? तो इसीलिए दीदी जी ने मेरी प्रार्थना पे हम लोग वहाँ भी गए थे एक बार आश्रम में। तो हमारे बच्चों को ज्ञान थोड़ा नैतिक शिक्षा देने के लिए आज माउंट आबू से आए हुए हैं सर, और बच्चों को 12 साल कॉलेजेस के लिए बच्चों को नैतिक शिक्षा दे चुके हैं। बहुत सारी जेलों में जाके ये कैदियों को सुधारने के लिए प्रयास कर चुके हैं। छोटे बच्चे जो छोटे मोटे अपराध करके जेल में होते हैं या अनाथ आश्रम में होते हैं, उनको ये शिक्षा दे चुके हैं। तो आज ये माउंट आबू 5-6 जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इन्होंने, ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे बच्चों को थोड़ा ज्ञान, थोड़ी शिक्षा जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी है, वो देने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब मैं मुस्कुराते हुए चेहरों से जोर से बोलिएगा ताकि आपके इस भवन में आवाज पहुंचे। शांति की जरूरत है या नहीं? है ना? तो प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय परमपिता परमात्मा हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, डॉक्टर आसिमा मैडम, हमारे मंच पर आपके साथ जो माउंट आबू राजस्थान जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस है, वहाँ से आए हैं। और आप में से बहुत सारी बहनें मुझे जानती हैं। मैं हूँ अनिता दीदी, यहाँ के नालागढ़ का जो हमारा ब्रांच है ब्रह्मा कुमारी का, मैं वहाँ सेवारत हूँ। लेकिन हम यहाँ आए हैं सिर्फ छोटी सी बात करने के लिए, क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हो कि हमारा शरीर है, उसकी जीविकोपार्जन तो हमने करनी। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों के आधार से हम जीवन में कैसे सफल बने। क्योंकि आज के युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को बेहतर अच्छा बनाना है तो वर्तमान के युवाओं को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि आप सभी समाज में कार्य करेंगे, उसका आपको दुआएं मिलेंगी। लेकिन दुआएं तब मिलेगी जब जीवन में ईमानदारी, सत्यता, भाईचारा, दृढ़ता, सेवा भाव ये गुण है, तब दुआएं मिलेगी। ये दुआएं हमारी सच्ची संपत्ति है। दुआएं हमारे साथ में जाती है। इसलिए अगर समाज की हमें सेवा करना है, केवल ये लक्ष्य नहीं रखना मुझे नौकरी करनी है, उस नौकरी से पैसे आएगा, उसे हम पेट भरेंगे, पेट भरने के लिए पेट नहीं भरना, लेकिन ऐसा कर्म करके जाना है धरती पर जो युगों युगों तक लोग आपको याद करते रहे। और वो कब होगा? जब जीवन में मूल्य। अगर जीवन में मूल्य नहीं तो हमें दुआएं नहीं मिलेगी। इसलिए इस ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे सत्य रहना है, मुझे ईमानदार रहना है, मुझे सेवा भावी बनकर रहना है, मुझे सहनशील बनकर के रहना है, मुझे बड़ों का कहना मानना है, ये सारे वैल्यू सीख के जाना। और ऐसे ट्रेनिंग लेके जाएंगे तब जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण और सत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना, व्यसनों का बंधन, नशे का बंधन, बुराई का बंधन। अगर मैं शिक्षा ले रही हूँ फिर भी मैं बंधन में फंसती जा रही हूँ, इसका मतलब मेरी शिक्षा अधूरी। शिक्षा का मूल ध्येय है महान बनना, चरित्रवान बनना। आज समाज में देख रहे हैं, आज समाज में जो भी लोग चाहते हैं, चाहे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, कहां से बनते? स्कूलों से। लेकिन आज समाज में कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई तनाव टेंशन में, लेकिन भविष्य में किडनी चोरी कर रहा है। टीचरों ने तो डॉक्टर बनाया, लेकिन उन्होंने ईमानदारी, सत्यता नहीं सीखी।
इसलिए गुण सीखना ये बड़ा जरूरी है। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस कॉलेज में कितना प्रकार परसेंटेज एजुकेशन लिया बताओ? कितना लिए बताओ? एक दो तो बताओ। 80, 90, 100? मार्क्स कितने आते हैं? पर्सनल हर एक अलग अलग है, वो भी मैं जानता हूँ। तो अपना अपना पर्सनल बताओ। सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, इसको क्या समझते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द क्या आता है? मुझे लगा था कि डायरी पेन लेके बैठेंगे, कोई बात नहीं। आप इस शब्द को यहां से जाने के बाद अपने डायरी में नोट करना, क्योंकि आप लोग सब क्या ले रहे हैं? एजुकेशन। जिसको एजुकेशन का शब्द ही आपका पता नहीं, वो एजुकेशन क्या लेगा? एजुकेशन का पहला शब्द क्या आता है? ई फॉर इम्पावर बनना। इम्पावर मतलब सशक्त। आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज देश सशक्त। सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं खाना, उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे सशक्त। पहले जमाने में नारी सशक्त थी। दुर्गा किसके पर बैठी है? बैठती थी शेर पर। शेर मतलब उसके पास साहस था, हिम्मत था, वो चित्रकार दिखा रहे हैं। लेकिन आज की महिला, शेर तो छोड़ो, बेंच पर कोई कॉकरोच निकलेगा, जोर से चीख मार करके बेहोश हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कॉकरोच आएगा। अगर शेर आता तो क्या होता? तो कहने का मतलब आज के लोगों के अंदर ये गुणों की कमी है, साहस नहीं, हिम्मत नहीं। इसीलिए हमें सशक्त बनना। और मुझे लगता है आजकल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नारी सशक्तिकरण। बनाने से पूर्व आज की छात्राओं को सशक्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज की छात्रा भविष्य में क्या बनती है? नारी। आज की छात्रा फैशन करती है, बड़ों का कहना नहीं मानती, गुस्सा करती है, भविष्य की नारी भी वही बनेगी। इसीलिए सशक्त बनना। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, पहनने के, हर इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर जिसकी डिसिप्लिन है वो है पढ़ा लिखा। अगर जिसकी डिसिप्लिन नहीं वो अनपढ़ है। इसलिए डिसिप्लिन, मानव के डिसिप्लिन से प्रकृति चलती। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट के, रॉन्ग के, अच्छा के, बुरा के, इसकी समझ आना, ये एजुकेशन है। पढ़ा लिखा सिगरेट लेकर के पी रहा है, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? अक्षर ज्ञान अलग है। साक्षर मत बनो, एजुकेटेड बनो। पढ़ना लिखना सीखना पास होना ये नहीं, साक्षर ने हमें मार्क लिया। एजुकेशन की बात हम बता रहे, हमें एजुकेटेड बनना है। आगे के शब्द सी फॉर कैरेक्टर। कहते धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आजकल के कई बच्चे चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा कर। मैं कई बार ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, जो कभी उनकी प्रोफाइल खोल करके देखता हूं, अच्छे कॉलेज में पढ़े, मार्क अच्छे लिए, लेकिन काम कौन सा कर रहे। कभी कभी मुझे लगता है उनकी फोटो लेकर के उनके जिस कॉलेज स्कूल में पढ़े उनको दिखाना चाहिए, क्या आपने यही सिखाया? पेट को चाहिए क्या? 2 ही रोटी चाहिए, 2 रोटी कमा नहीं सकते, इसलिए चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करें। इसलिए भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, कभी भी। आज कई ऐसी मशीनरी निकली है, गर्भ में बच्चे या बच्ची देखते और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, फिर वो माँ बाप क्या करते हैं? हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी ऐसा ऐसा, वो डॉक्टर में मिला हुआ है, उसको पैसा मिल रहा है। अगर वो नर्स भी कहती है नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, अगर मैं ऐसा करेंगे तो मैं पुलिस वालों को बोलूंगी, उसको पता है उसको भी पैसा मिल रहा है, वो मम्मी पापा भी मिले हैं, अब वो बच्ची भी कुछ नहीं कर सकती, वो लात भी नहीं मार सकती क्योंकि वो छोटी है। वो चारों ने मिलकर उसको निकाल करके कचरे में फेंका। कुत्ते ने देखती मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, उसी पापा जी का, उसी डॉक्टर का, उसी नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक दिया। और हम कहते हैं देखो एक व्यक्ति ने 4 लोगों को मारा, क्यों मारा? क्योंकि गलत कर। इसलिए हमें कभी भी ये सब सीख के जाना, ईमानदारी, सत्यता, भाईचारा, चाहे कुछ भी हो जाए,
और जब हर इंसान में गुण आएंगे, इस समाज में ऐसे कर्म नहीं होंगे। इसलिए चरित्र सीखना। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे, गुणवान लोग थे, गाय से घाट पर पानी पीते थे। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा बनता जा रहा है? नेगेटिव। मैं तो ट्रेनिंग तो कर रहे हूं, मैं तो पढ़ रहे हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं मुझे क्या, पता नहीं करके पता ही कर जाएगा। भगवान ने हर इंसान को उसके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। इसलिए कभी भी नहीं सोचो क्या होगा, जो होगा सब आपको जो भगवान ने काम दिया वो अच्छी तरह करो। जो वर्तमान को सफल बनाता है उसका भविष्य और भूतकाल भी अच्छा बनता है। इसलिए हर काम हमें दिल से, डेडिकेशन से, समर्पण भाव से करना है, तब सफलता मिलेगी। आगे के शब्द एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब क्या सीखना? ये एम्पावरमेंट, डी डिसिप्लिन, यू अंडरस्टैंडिंग, सी कैरेक्टर, ए एटीट्यूड, टी टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज की बच्चियों में सहन शक्ति ज्यादा है कम? नाक में गुस्सा होता है, किसी ने थोड़ा बोला बस रुक गई। इसमें से गुस्सा किसको आता है? बात करा करो। झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है उनसे जात खड़ा करो, सच्ची बोलोगे। जो आगे पीछे नहीं देखना, आपको आता है तो हाथ खड़ा करना, ऊंचे जाते। ये क्यों करते हैं? इसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। मैं तो करीबन 12,000 स्कूल कॉलेज में गया हूँ। कई बच्चों स्कूल में बच्चे तो बैठे हुए बच्चे इसमें से गुस्सा किसको आता है? सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई लेसन नहीं सीखा था? सर कहता हमको भी गुस्सा आता है। और मैं जेल में जाता हूँ तो जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो कैदी बनता है, काम विकार वाले कितने कैदी हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं? 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। पढ़े लिखे, सब कुछ सीखा, गुस्सा करना नहीं छोड़ा। गुस्सा करता है उस शांति में नहीं रह सकता, सुख में। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, टीचर का नहीं मानते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके हाथ में छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते सर भागो फिर देखो। क्योंकि सहन शक्ति नहीं। तो मम्मी पापा को सुनाएंगे, हमको मैडम ने बोला हमको नहीं जाना है, तो मैं घर वाले झगड़ा ठीक है कल से लेट आओ, नहीं आओ, होमवर्क करो, मरो जियो। टीचर की नजर हट गई। कई तो कहते जब से मैं मम्मी को सुना है ना, मैडम मेरे को देख करके डरती। यहाँ से तो अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य में हर पतन करना मैं आकाश छूना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें? इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, तारों में अटक न जाए, टूट न जाए, इसलिए पकड़ा हुआ है। हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है मेरा धागा बहुत ऊंचा जाए, पतंग ऊंचा जाए, लेकिन क्यों पकड़ा हुआ है? टूटना। इसी तरह हर मम्मी पापा, हर टीचर चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े, लेकिन क्यों डांटते हैं, क्यों बोलते हैं? इसलिए टीचर एक सिलबुखार है। हम मुक्ति हैं। जितना टीचर आपके दोस्तों की तरफ बुराई की तरफ इशारा करेंगे तो क्या बोलते हैं कि मैडम आगे से ध्यान रखो। ये है सहन शक्ति। आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय पारिवारिक आपसी एकात्मता। एक ने कहा दूसरे ने माना, ये एकात्मता। आज पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में बनता नहीं, एक काम इधर है दूसरे का दूसरे तरफ है। एक ही घर में रहते हैं, अब पति को सब्जी चाहिए, वो बात नहीं कर रहे, क्या करते हैं? व्हाट्सएप में चैटिंग करके बोलते हैं जी सब्जी नहीं आई तो सरकारी। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ोगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी। आशावादी बनना। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी। एक दिन आया अमेरिकी के राष्ट्रपति बने। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना। जो आशावादी है वो है युवा, वो है सशक्त, वो है एजुकेटेड। लास्ट का शब्द एन और नोबिलिटी। कहना मानता है, समय पर आता है, शांत रहता है, इसको कह नहीं सकते। तो इस शब्दानुसार आप चेक करो कितना पढ़े लिखे। अब बताओ आपने
किसी ने 80% गुस्सा करके हाथ बढ़ाया, बाकी एक शब्द की हालत में ये सीखना, इसको कहते हैं सारे सिलेबस का सार एजुकेशन चैप्टर बना हुआ। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, केवल होशियार बनना चाहते हैं। होशियार बनना कोई बुरी बात नहीं। आज अच्छी स्कूल कॉलेज किसको कहते हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, फीस ज्यादा, हम समझते हैं। मैं तो सोचता हूँ अच्छी ट्रेनिंग भी लिया था, लेकिन हम कैसे बने थे, लेकिन 2 साल तो दिल से तो पेशेंट्स की सेवा की, वो धन्यवाद दुआएं आज कहां पहुंचे, आज माउंट आबू में कहां मैं तो पढ़ता था, मेरे पास खाली नहीं पैसे थे, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था, लेकिन चोरी की गलत रास्ते में नहीं गया। कई बार बच्चे कहते थे मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ, ये करता नहीं करता, नहीं कहता मैं तुम्हारे से बात नहीं करूँ, हमें क्या चलेगा, मेरा असली दोस्त परमात्मा किसी सर। इसी तरह गलत संगत से बचा रहा, बुराई से बचा रहा। आज माउंट आबू में रहते हुए दिल्ली में भी 10 साल रहा। मेरे जीवन में मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि आंखें बंद करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। मुझे इन दाग, इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा, सदा सकारात्मक रहना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। मैं बिल्कुल शांत हूं। वास्तविक शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारन से भी पार। जो लोग आए हैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे विचार किए। स्पेसिफिकली जो टेंशन से मुक्त होने का तरीका है वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आप लोगों के अपने ऊपर, और आप तनाव मुक्त हो सकते हैं और उसके क्या कारण हैं, उनसे बच सकते हैं। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जब मतलब स्पिरिचुअली आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं तभी जो दूसरा अपना जो शरीर है वो भी हेल्दी रहेगा, और हेल्दी होंगे तो तभी आप अपने लोगों को या नेशन को सर्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और दूसरों के लिए अच्छा सोचें और थोड़ा सा पढ़ के आएँ कुछ अच्छा, और डेली मतलब वो गेन होता है उसमें, तो वो सारा कुछ गेन करके अगर आएंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे। तो ये है कि ये इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक होता जाएगा और आपकी एक रूटीन बन जाएगी। रूटीन जब बनती है उसके बाद हैबिट भी बन जाती है। तो अपने आप को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इनके बड़े अच्छे विचार थे। सारे एजुकेशन का आपको बताया आपने, और एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग शायद आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में हमें क्या नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति को हमें कौन सी थिंकिंग से देखना है, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तभी हमारे साथ भी पॉजिटिव होगा। वैसे सीखने के लिए तो आज तो बहुत कुछ बताया गया है और आशा करती हूँ आपने भी सीखा होगा और हम इसको अपनी जिंदगी में भी धारित करेंगे। इसके बाद IQ, EQ तो आजकल सभी करने सिखाए और हमें बहुत कुछ सीख मिला जो हमको मालूम भी नहीं था, वो भी सिखाया। और मैं BSc सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम अंतिमा कुमारी है और मैं आपके सामने और आप लोग भी सुने जो सर ने बताया कि टेंशन, सच में टेंशन बहुत मतलब हमारी जनरेशन में भी और आने वाली फ्यूचर में भी बहुत भारी घटना है। अगर हम टेंशन को मुक्ति करेंगे तो हम आगे बढ़ भी सकते
को भी हैंडल कर सकते हैं। हमारी फैमिली मेम्बर्स भी हो गए या हमारे मतलब आउटर भी एरिया भी हो गए, तो हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले फ्यूचर को भी हम सरल बना सकते हैं। तो सर बहुत अच्छे बात सिखाए, थैंक यू। और मैं जैसे सर बताए कि मतलब हम टेंशन को भी नहीं लेना है और टेंशन जो ले रहे हैं उनको भी अच्छा से सिखाना है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम सब सरल होगा। तो हम दूसरों को भी बताना है और खुद को भी बताना है। पहले अब खुद को भी हम अच्छे बनाना है और उसके बाद हम दूसरों को भी बनाएंगे कि ताकि अगर हम खुद में अच्छा एक्टिविटी लाएंगे तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं। अगर मान के चलिए हम नर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अपने आप में भी अच्छा एक्टिविटी लाएंगे, पहले टेंशन मुक्त अपने आप को करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे, ताकि अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो दूसरों को भी बता सकते हैं। तो वो एक्टिविटी खुद में लानी है। और एजुकेशन की बात यहाँ सर ने बताया, बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स से नहीं होता। एजुकेशन वो होती है कि फैमिली मेंबर का सिचुएशन समझना, और आप टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो हम उनका भी बात मानना, उनके लिए भी प्रयास करना और खुद प्रयास करना कि अगर मान के चलिए अभी हमसे नहीं हो रहा है और हेल्प भी लेना चाहिए। हमको नॉलेज नहीं है, अब बेसिकली हम पूछेंगे कि हमको भी नॉलेज नहीं है, मैम ये बताइए, तो हमको इस सबसे डरना नहीं है। और मतलब हमको हर फैमिली सिचुएशन के अच्छा से हैंडल करना, फ्री माइंडली करना है, डरने की बात नहीं है। और एजुकेशन मार्क्स नहीं होता, एजुकेशन वो होता है कि हम गुस्सा में किसी को नहीं बोले, हर सिचुएशन को समझे, मैम का बात माने, घर का पापा मम्मी का बात माने, उनको देखना। तो हम ये एजुकेशन होती है। एजुकेशन सब कुछ हैंडल लेकर करना पड़ता है, एजुकेशन मार्क्स से नहीं होता, सब कुछ लेकर करना पड़ता है। तो मैं सर इसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर हमारे बीच आए और इतना कुछ हमको बताए, हमको बहुत सीख मिला। धन्यवाद। मन के भाव शायद हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो शांति की तो जरूरत है ही। पर आज हमारे सामने जो ग्रुप बैठा है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम आपकी ITI में पहली बार नहीं आए हैं, हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष प्रोग्राम देते हैं, लेकिन इतनी शांति वो आज शायद हमें पहली बार सुनने और देखने को मिली। तो आप सबके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, संस्था के साथ जुड़े थे, तब आप भी ITI के ही छात्र थे। और भाई साहब 40 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़े हैं और 35 वर्षों से देश विदेश में घूम करके बहुत सारी सेवाएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चारों तरफ दे रही हैं। तो उनका जो अनुभव है, उनका जो आप सब जैसे विद्यार्थियों के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलता है, भाई साहब ने बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी सेवाएं की है, वो भाई साहब, क्योंकि मैं कैदियों को पढ़ाने वाला भी टीचर हूँ, 1200 जेलों में जाकर के कैदियों को भी पढ़ाया है। तो ये समझो कि ये 1 घंटे की जो पढ़ाई है आपके पूरा लाइफ को चेंज कर सकती है। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। इस यांत्रिकी शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि आप लोग तो ये पढ़ा रहे हैं यांत्रिकी शिक्षा, इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इन मूल्यों को सीखना। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के युवाओं को इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष
वृक्ष है, जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में ये नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी। इसलिए मूल्य चरित्रवान बनना ये बड़ा जरूरी है। पहले जमाने में लोग होशियार लोगों को नौकरी लगाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल वो देखते हैं वो खड़ा कैसे रहता है, बोलने की तमीज क्या है, वो कैसा है, ये शिक्षा देखते हैं। इसलिए हमें गुण सीखना, मूल्य सीखना ये जरूरी है, क्योंकि जितना आपके जीवन में गुण है, एक चरित्र है, चरित्रवान बच्चे समाज की सच्ची संपत्ति है। आप लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। ये ट्रेड सीखना ये भी एक एजुकेशन है। तो एजुकेशन किसको समझते हैं? आजकल बच्चे समझते हैं ऐसे सेक्टर। ये 2 साल आपके भविष्य के लिए एक अच्छे वर्कर, अच्छे कारीगर बनने के लिए ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग केवल थियरी और प्रैक्टिकल करना नहीं, समय पर आना, बड़ों का कहना मानना, समय पर अपना काम करना, साथियों के साथ मिलजुल करके रहना, एडजस्ट, ये शिक्षा भी लेना जरूरी है। ये है संस्कार। अगर संस्कार नहीं सीखेंगे, मुझे याद है एक जेल में गया था जी, जेल में लगभग 5,000 कैदी थे। तो एक कैदी को मैंने उठा करके पूछा तुम जेल में क्यों आए? कहता मैं IIT का स्टूडेंट हूँ और मैंने पूरा महाराष्ट्र में IIT में पहला नंबर लिया और होशियार बना, पास हुआ। क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा, मूल्य नहीं सीखा। ये तो एक घटना मैंने आपको सुनाई, आज हजारों घटना देखें। इसलिए ये मूल्य सीखने वाला समाज की परीक्षा में पास हो सकता है। इसलिए ये गुण हमें सीखने की जरूरत है। इसलिए एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावरमेंट। जो नहीं देखना, जो नहीं खाना, जो नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ ना मारनी। मुख में डिसिप्लिन, पढ़ाई किया लेकिन समझ नहीं आई, अक्षर ज्ञान है, साक्षर बना, एजुकेटेड नहीं बना। एजुकेटेड आता समझदार बनना। आगे शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया, प्रोडक्ट गया, हेल्थ गई, प्रोडक्ट गया, चरित्र गया, सब कुछ। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या समझते? चरित्र गया, ये हर नहीं, हेल्थ गई, टीका नहीं, धन गया, सब कुछ गया। आज के लिए कई युवा चरित्र को भी देश करके धनी इकट्ठा कर। कई बार मैं ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूँ, चरित्र बेच करके धनी इकट्ठा कर, और उसी धन से क्या करें? पेट भरना हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, एक अच्छे इंसान बन के अच्छे समाज में रहना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 युवा मिले मेरे से, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। आज की स्कूल कॉलेज क्या बना हुआ है, लेकिन आज तक स्वामी विवेकानंद जैसे 100 युवा नहीं मिले। हमें चरित्रवान होना है। आगे शब्द आता है ए और एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण 2 प्रकार के हैं, एक नेगेटिव और दूसरा प्रकार है मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, पता नहीं पता ही करेगा। पॉजिटिव बनो। भगवान ने हर इंसान के लिए जो भेजा है, उसके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। कहाँ जॉब लेना है, कहाँ क्या करना है, सब तैयारी है। आपको केवल आज जो काम मिला है वो दिल से, मेहनत से, ईमानदारी से करना है। सो आज का दिन सफल करता है, इसका भविष्य और भूतकाल सब अच्छा है। वो चलिए 3000 डिप्रेशन पेशेंट हुए। क्यों डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है? टेंशन, नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। इसलिए पॉजिटिव बनना। आगे शब्द आता है पी। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन दे रहा हूँ। E फॉर एम्पावरमेंट, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर, A फॉर एटीट्यूड, P फॉर कॉमन सेंस करना सीखना। लेकिन आज के युवाओं में सहनशक्ति नहीं है। आज के युवाओं में नाम पे गुस्सा होता है। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य में भटकना पड़ता है। भविष्य में आपको कोई भी पसंद
इसलिए कोई भी टीचर्स आपकी कोई बुराई बताते हैं, बेटा ये ठीक नहीं, क्या कहो थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखो, ये नहीं कि बार बार बताऊंगा। ये सब आपके भलाई के लिए हो रहा है। ये 2 साल आपके लाइफ का फाउंडेशन है, इसलिए सहनशील बनना जरूरी। आगे के शब्द आ रहा है, पीछे कुछ आवाज आ रहा है। ये बच्चा तो एकदम पीछे सटक करके बैठा है, चेहरा छिपा के बैठा है। वो लास्ट का बच्चा एक ही लाइन का थोड़ा पीछे साइड गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती, मैं इस जीवन में सफल नहीं बन सकता। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं साधारण युवा नहीं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। इसलिए आज से मुझे इन सद्गुणों को अपनाना है। सहन करना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, ये गुण यही मेरी सच्ची संपत्ति है। मैं इस ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों प्रकृति के बीच में वास करती हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करते हैं, जगत में आते हैं। जैसे मैंने शरीर के अंदर प्रवेश किया, इसी के साथ साथ मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। ओम शांति शांति शांति। धीरे संख्या खोलेंगे। और मैं नालागढ़ ITI में ITI करता हूँ, पीटी ट्रेड का छात्र हूँ। आज मैंने एजुकेशन की फुल फॉर्म सीखी और अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखा, स्वयं अनुशासन भी सीखा। बहुत अच्छा। कुमार है और हमने आज जीवन के लक्ष्यों के बारे में सुना और जीवन में सफल होने के बारे में सुना। मुझे इससे यह शिक्षा मिली कि जीवन की परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये समाज सेवा कह लीजिए बच्चों की, जैसे आज आपकी नैतिक शिक्षा है, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपने ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुना होगा। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बेटी जब वो थोड़ा +2 के बाद मैं उसको देखती थी, काफ़ी शरारती टाइप थी, तो मैंने 1 हफ्ते के लिए दीदी अनीता जी होते थे यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उनके पास मेडिटेशन के लिए भेजा और वहाँ पे देखा मैंने, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि बच्चों का होता है बिना मतलब से फ़ोन उठा के फ़ोन ही चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अक्सर हम लोग आपसे भी बात करते हैं, और भी कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा सुधार देखा। और अब भी कभी वो परेशान होती है या कोई उसकी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं अक्सर उसको दीदी जी के दिए हुए टिप्स बताती हूँ और उसकी प्रॉब्लम बड़े आराम। ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सुनिए उनकी बहुत सारी अच्छी बातें, कौन सी बात होगी जो आपकी ज़िंदगी ही बदल दे। थैंक यू। ओम शांति। आप सब बोलिए, क्योंकि शांति की आवश्यकता आज हम सब के जीवन में बहुत बहुत है ना। भले ही आप छोटे बच्चे हो, अभी कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं आई है, फिर भी कभी कभी टेंशन तो हो ही जाता है, हो जाता है। तो कैसे टेंशन फ्री रहना है, उसके लिए होता है मेडिटेशन। ये एक इंग्लिश का शब्द हम सब ने बहुत अच्छे से सुन लिया है, लेकिन ये कोई नया शब्द नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता बहुत प्राचीन है और उस संस्कृति सभ्यता को हम सब के घरों में अभी भी थोड़ा थोड़ा पालन करते हैं। हम सभी आरती गाते या सुनते हैं, आप सबने भी गाई होगी। उसके अंदर एक शब्द बड़े प्रेम से आप हर रोज विनती करते हो भगवान से, क्या कहते हैं? जो ध्यावे सो फल पावे, लगाएगा वही फल पाएगा। अब आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं इसमें आपको सफलता मिले,
चाहते हैं ना, अच्छे नंबरों से हमारा इसके अंदर में पास हो जाए, हम अच्छे नंबरों में आगे भी किसी अच्छी सी कंपनी में हमारा जॉब लगे, क्योंकि आज के समय में सब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन अब भगवान को हम लोग याद तो करते हैं, पर धूप बत्ती प्रार्थना की 2 मिनट में और भाग लिए। क्या भी मिलेगा, पेट भी भरेगा, लेकिन केवल पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना, फैशन का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इससे मुक्त बनना। शिक्षा का मूल ध्येय है चरित्र का निर्माण करना। चरित्र बनता है गुणों से, वैल्यू से। इसलिए ये आपका ये एक प्रकार की शिक्षा है, लेकिन इस शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। तो आप लोगों ने आज तक कितना एजुकेशन लिया बताओ? कितना लिया? कितना % एजुकेशन लिया? सबको मार्क तो मिलते हैं ना? कितना % लिया? और उसी % के आधार से तो यहाँ है 10वीं में कितना % थे? हर एक का अलग अलग है, अपना अपना बताओ। कितना? 72। बहुत अच्छा। और बताओ? 88। बहुत अच्छा। और 70। देखो किसी ने एजुकेशन मतलब समझते हैं लेसन को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, परीक्षा में पास होना, इसको समझते हैं एजुकेशन। कई तो पूरा जब पढ़ाई पूरी तो क्या बोलते हैं, मेरा एजुकेशन अब पूरा हो गया। वास्तव में एजुकेशन का शब्द का अर्थ क्या है? लिखो, आप अपनी डायरी लाए ना, जिन्होंने लाए लिखो। एजुकेशन का पहला शब्द क्या आता है? ई लिख करके सामने लिखो, एम्पावरमेंट इंग्लिश शब्द है। ई फॉर एम्पावरमेंट। एम्पावर को हिंदी में कहते हैं सशक्त बनना। जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे सशक्त। क्योंकि आप लोग प्रशिक्षणार्थी सशक्त बनेंगे तो समाज में आने वाले लोग भी क्या बनेंगे? सशक्त बनेंगे। और वैसे तो आजकल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बना रहा है, नारियों को सशक्त बना रहा है। कहते हैं नारियों को सशक्त बनाएं। तो मैं तो सोचता हूं नारियों को सशक्त बनाने से पहले आज की छात्राओं को सशक्त बनने की जरूरत है। क्योंकि आज की छात्रा भविष्य की क्या बनती है? नारी। अगर आज की छात्रा बड़ों का कहना नहीं मानती, गुस्सा करते हैं, फैशन करते हैं, तो भविष्य की नारी ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, समाज वैसा। इसलिए सशक्त बनो। सशक्त मतलब अपने ऊपर संयम, नियम। पहले जमाने की नारी किसके ऊपर बैठी थी? दुर्गा किसके ऊपर बैठी? शेर के ऊपर बैठती थी। माना उसके पास साहस था, हिम्मत थी। लेकिन आज की नारी घर में बेंच पर कोई काकरोच निकलेगा, जोर से चीख मार करके बेहोश हो जाएगी। क्या हुआ? काकरोच निकला है। अब शेर आता पता क्या होता था? मना छोटी छोटी बातों में हमें डरना घबराना नहीं है, वो है सशक्त। आगे का शब्द एजुकेशन की डिसिप्लिन, पहनने की डिसिप्लिन, माँ बाप के साथ डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर हमारे क्या चाहिए? डिसिप्लिन। वो है पढ़ी लिखी। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मार दी। मुख में डिसिप्लिन नहीं, गाली दी। आंखों में डिसिप्लिन नहीं, गलत देखा। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए लोग ये नहीं देखते कि आपके मार्क कितने हैं, आपका रहना, देखना, उठना ये देखते हैं। इसलिए डिसिप्लिन सीखना ये है एजुकेशन। क्योंकि मानव के डिसिप्लिन से प्रकृति चलते हैं। आगे के शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। आज नदियां पानी देना बंद, तो इसलिए आज चरित्र की कमी होती जा रही है। इसलिए चरित्र को नहीं छोड़ना। आगे का शब्द ये लिख करके लिखो, एटीट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण 2 प्रकार के, नेगेटिव और दूसरा। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसे है? नेगेटिव। मैं तो पढ़ तो रही, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी,
पता नहीं मैं पास हो जाऊंगी, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसलिए आज का दिन अच्छा मेहनत करो, कल भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। रोटी की तैयारी करके भेजा, आपको कहाँ जॉब देना है, कहाँ क्या, सारी तैयारी है। बस सिर्फ आपको जो काम मिला उसको ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करो। आज के बच्चे भविष्य में जीते या बीती हुई घटना में बीते, आज का दिन बर्बाद करते। इसलिए वर्तमान में जीना सको। क्या होगा? मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं, सदा पॉजिटिव। आगे का शब्द टी। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन दे रहा हूं। बड़ों का कहना ना मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, मैं जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती हूं। इसीलिए मुझे इन बुराई रूपी दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालिका नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। जिसके लिए मैं धरती पर आई हूं वही कार्य करूंगी। ये गुस्सा करना, झूठ बोलना, ये मेरा काम। विचार सुनने को मिले, हम लोग खुद को बहुत ही भाग्यशाली फील कर रहे हैं। इतना निस्वार्थ मन से इतनी बड़ी सेवा में लगे हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा कहने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। बाकी मैं अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो अपने विचार रखें और शुक्रिया कहें। भाई जी का, बहन अनीता जी, मैं उनकी बहुत ही प्यारी सी टीम का पहले तो एक दो बच्चे ही बताओ, आज आप लोगों ने क्या सीखा। अपने जगह पर खड़ा होकर के माइक से बोलेंगे, अपना नाम बताएंगे, कौन से ट्रेड में है और आज आपने क्या सीखा। सबसे पहले तो मैं अपनी ITI की ओर से मैम और सर इनका स्वागत करती हूँ, और इन्होंने आज हमें बहुत ही अच्छी बातें सिखाई जिनका हम अपने जीवन में पालन करेंगे। इन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरह की एजुकेशन सीखनी चाहिए। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़ाई में अच्छे 90% नंबर ले लें, हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्य भी सीखने चाहिए, जिसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी ITI की तरफ से हम अपने अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमें इन सब ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि हम अपने जीवन में उन सभी शिक्षाओं का सम्मिलित करें। हमें पता चला है कि हमें जितना हम अपने आध्यात्मिक चिंतन करेंगे उतना ही हम अपनी शिक्षा और अपने जीवन को सुधार सकेंगे। इसलिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज आप सभी ने जो हमें ये नैतिक शिक्षा के बारे में बताया है, मैंने ये पहली बार सुना है। वैसे मैं जानती तो नहीं हूँ कि ब्रह्मा कुमारी, वैसे नाम सुना है, रामशहर में भी इसका एक आश्रम है, लेकिन वहाँ पे इतना है नहीं, ना ही हमें इसके बारे में कुछ शिक्षा दी। आपने हमें इसके बारे में बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो एजुकेशन का मतलब क्या है वो हमने आपसे सीखा कि हमें एजुकेशन किस तरह अपनी जिंदगी में करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से और बच्चों की तरफ से ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हुए सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना जैसे एजुकेशन में ही सब कुछ आपको बता दिया कि खुद पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को कैसे शांत करना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आज की जो पीढ़ी है उसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, जैसे हम अपने घर में बच्चों को भी देखते हैं, छोटे बच्चे चाहे, लेकिन छोटी सी बात बोल लेंगे तो उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इन्होंने जो कुछ भी आपको बताया है उसको अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आएँ। और अगर हम चाहें कि पूरे समाज को बदलना है तो सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अगर हम खुद को बदलेंगे तो हम समाज को बदल सकते हैं। तो फिर से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आजकल देख रहे हैं ना, कहीं को
मन में निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव विचार का फोर्स ज्यादा है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसका निगेटिव चिंतन है उसकी गति होगी, जिसका चिंतन ही निगेटिव है, मेरा चिंतन है, उसका दिमाग कैसा होगा? ठंडा होगा, गर्म होगा? क्योंकि जब मन में विचारों की स्पीड बढ़ जाती है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मन में विचारों की स्पीड बढ़ने से दिमाग गर्म हो जाता है। और जब इसको ही तनाव कहते हैं, तनाव कुछ नहीं, तनाव क्या है? मन में चलने वाले नेगेटिव विचारों का फोर्स ज्यादा तन में आना, और जब व्यक्ति के नेगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं तनाव पैदा होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारियां, ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसका मान तो ठंडा, और वो कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा, लेकिन आजकल उल्टा होता है, औरत ठंडे और दिमाग रहता है। 70% लोगों को जो आप बीमारी हो रहे हैं नेगेटिव से। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है, इसलिए कहते हैं ना तुम्हें लोग देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बहुत कुछ है, दवा का रखेगी, दवा का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होती है गुस्सा करने से, आज किसी को दूर का काम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, जो आंखें फाड़ता है बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली बन जाती है, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया, चश्मा तो लगाया फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, क्यों? निगेटिव से, गुस्सा करने से। जब व्यक्ति गुस्सा करता है उसका जॉइंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है, सकारात्मक रहना बड़ा जरूरी है। बरसात आते हैं हम क्या लेके चलते हैं? छाता लेके चलते हैं। ठंडी तो क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दी तो क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी है तो क्या करते हैं? एसी कूलर लगाते हैं, प्रबंध करते हैं। इसी तरह तनाव का भी प्रबंध करना, और तनाव का प्रबंध क्या है? सकारात्मक विचार लेके चलना। हमें यहाँ पहले कितना आपको रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ आओ, यहाँ होके जाओ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सकारात्मक विचार आपको मिलते हैं। आज वर्तमान समय सारे ज्ञान का सार है पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव दिखता है, नेगेटिव वाला समझ रहे हो कौन होगा? असुर राक्षस। इसलिए विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनते, विचारों से दृष्टि बनते, विचारों से सब कुछ व्यवहार विचारों से बनता है। अगर विचार ही में नेगेटिव सब कुछ, फिर कहते इसको सुधारना चाहिए, उसको सुधारना नहीं, अपने सोच को बदलो, नजर बदलो तो नजारे बदलने। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी। मैं इसकी सास, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपने पति को मानता मुझे नहीं पूछता। ऐसे नेगेटिव से, ऐसे केमिकल उतरते शुगर का परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प को पैदा करेंगे, तो शाम को शांति से बैठेंगे, वही पैदा किए हुए थॉट्स आपको हिला करेंगे। पापा जी, मम्मी जी, कहीं कहीं योग में बैठते तो पता नहीं क्या क्या विचार आते। भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे तो पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए विचारों को कम पैदा करो, करो पॉजिटिव। किसी ने मेरा बुरा किया, क्या करो? बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। हम कहेंगे कैसे कहें, इसने मेरे लिए क्या क्या किया? वो उसके लिए नहीं दुआई, तो अपने लिए तो ले सकते ना, क्योंकि मैंने किसी को बदवाई दी, ये बदवाई जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापिस आपका भी बुरा ही करेगी। बैठो, एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा से इतना दिन का टेंशन गुस्सा तो पाए, वही स्टील का बैलन गुस्से से जोर से पीट के मारा, वो किसी को लगा वो ऑन स्पॉट कर, पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के ले गए, कोर्ट में
फैसला किया आज मौका है। उस मैडम को मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा कहाँ लगा, दिखाई नहीं मारा तो भैया टोंट नहीं लगता। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा है, फोड़ा भी नहीं है, कितना लीटर खून गया, खून भी नहीं है। देखो उसने सब कुछ पढ़ा, लेकिन क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये घटना सुनाई, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको यहाँ ये इतना अच्छा ज्ञान टाइम निकाल करके हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना। तो इसी तरह कितना भी बिजी हो रहे, हमें यहाँ आना ही है। या आत्मा का भोजन है वो तो 3 बार करते हैं, बीच में ब्रेक कुछ और खाते हैं, लेकिन यहाँ तो तुमसे 1 बार तो दो। पढ़ाई जरूरी। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? आप निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, चेहरा देखना पसंद नहीं करे, आप निगेटिव में। अगर आपके पति की कोई महिमा करे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो तो हमने दूर से देखा है, वो क्या है नहीं जानते, वो तो राक्षस है, राक्षस। कहीं तो ऐसी माता है पूछे जहाँ धन है, संपत्ति है, जहाँ गाड़ी है, वहां स्वर्ग है। आपके स्वर्ग में हमको नहीं आना पड़ता। कभी कभी मेरे को पूरा प्यार दिखाता था, देखो आप खाली लाया, भर के लेके जाऊंगा। तो एक दिन जब वो आया था पुलिस वाला, उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने कहा सर क्या बात है, आज उदास लग रहे? अरे बड़ी घटना हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मेरा एक ही बेटा था, IIT में पढ़ता था, डोनेशन देकर उसको एडमिशन दिया, लेकिन आज उसके कॉलेज से मुझे फोन आया, मेरा बेटा गायब है, वहां से 8 दिन से कॉलेज से चला गया। तो मैंने उसके दोस्तों से फोन करके पूछा कहाँ क्या पैसे आ रहे हैं? मैंने कहा सर कमाया था कैसा? ऐसा हाथ करके कमाया, ऐसा चला गया। इसलिए ना बच्चे नहीं कमाएगा। समझो कोई गवर्नमेंट टीचर है, पीरियड चल रहा है, तो आराम से बैठा किसी पढ़ाता ही नहीं, उससे जो उसको तनख्वाह मिलेगी क्या शांति मिलेगी इसको? इसलिए हमारे को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सच्चाई से करनी है। अन्न का भी प्रभाव पड़ता है, धन का भी प्रभाव पड़ता है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। इसे डरो, अपने गलत कर्म से जरूर डरना है। जीवी बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो हुआ भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अब बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के तो पता चलेगा। ग्लास का 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास कितना रुपए का था? 10 का, और गुस्सा करने से ऑपरेशन कितना लगा? 10 लाख। इसलिए कल में बाबा के रोगे में था, बच्चे क्रोध नहीं करो, भोगो नहीं करो। कई बच्चे भोगो करते हैं, इसलिए ये क्रोध और गुस्सा करने से की कमाई हमारे चट हो जाते हैं। जितना भी हमें कमा रहा सब खत्म हो गया, जीरो बैलेंस बन जाता है। गुस्सा जहां है लक्ष्य के वास नहीं करेगी, वहां पानी के मटके सूख जाएंगे। ये गुस्सा आने का कारण है नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव बनना। इसलिए कौन सा मंत्र पता है? जो हुआ बस नंबर गई, बस गई, कोई बात नहीं, इसमें कल्याण है। कई बार जब मैं जेल में जाता हूँ, कई दिनों के चेहरे देख करके उनके चेहरे में कोई खुशी नहीं आई, बिल्कुल ऐसे दुखी होकर के बैठे हैं। मैं सोचता हूँ जो सुना रहा हूँ दिमाग में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कि देखो परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी बोलने वाला था, याद है भगवान का कुछ कुछ भी हो जाए। इतने में गरीब आदमी आया, कहते भगवान मैंने 8 दिन से कुछ नहीं खाया, हमेशा ध्यान रखते, अभी भी ध्यान रखेंगे करके उसने सिर झुकाया तो उसकी नजर पॉकेट की बढ़ गई। कहता भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मोटा अपने इतना बड़ा पॉकेट दिया, जाने लगा। मुझे को टेंशन हो गया, अरे मैंने तेरे को दिया नहीं, तुम चोरी करके लेके जा रहे। बोलने वाला था तो उसको याद भगवान का कुछ बोलना। इतने में एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज में चलाने के लिए 6 महीने के लिए जाना आसान हो गया। कहता भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरा परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना। ऐसा चीता गई, लक्ष्य बन गया, तीनों भी घर से चले गए। बीए के कारण दशरथ ने प्राण दिया था, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, इसके कारण मंत्रा के कारण। तो मंत्रा तो जरूरी देखेगा, उसकी माँ अच्छी
तुकाराम महाराज सब्जी महाराज दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। नेगेटिव को क्या बना दिया? अल्लाह इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय हमारे बाराती नहीं निकली थी, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कोई लोग भी नहीं थे। आज लोगों ने मुझे पूरा गांव में बारात निकाल कर दिया, इन बारात वालों को चाय पानी पिला। आका इनको गाली मत देना। मेरे शरीर में तो फोड़े हो गए थे, इन्होंने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। आका इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बोल के बैठा। बुराई को क्या बना दिया? तो कहने को तो मन करता है, कहते हैं ना कि बगीचे तो देखे बहुत, तरह तरह के फूलों से भरे हुए, लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं। तो भाई बहनें तो बहुत आते रहते हैं, बार बार क्लासेस होती रहती हैं, लेकिन जितना सुंदर आपने बताया तो आप जैसा कोई नहीं। ये हमें एक गोल्डन चांस मिला। भाई जी नंगल आए हुए थे, लेकिन नंगल में कुछ दूसरा प्रोग्राम चल रहा था, तो राधा दीदी को भाई जी ने फोन किया और राधा दीदी जी ने कहा आ जाओ। तो इसको गोल्डन चांस कहेंगे है कि बच्चे कोई कोई इतने लकी होते हैं कि जन्मते ही उनके मुख में सोने का चम्मच होता है। तो ऐसे ही हमें भी ये गोल्डन चांस मिला ना, सोने का चम्मच हमारे मुख में आया। इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनने से हमको क्या रह जाते, खाली रह जाते। तो आज भाई जी ने सारी बातें जो भी बताई वो प्रैक्टिकल बातें बताई। ऐसे ही जो अभी भाई जी ने क्लास कराया, इससे भी सुंदर कल योग भट्टी का कार्यक्रम रखा है। 9 बजे का कार्यक्रम है, 6 बजे से 9 बजे तक। मौसम के तरफ मत देखिएगा, भाई जी के छाता तो दिया है भगवान, छाता लेके आना। जीवन के इतने सुंदर अनुभव जो आपको उदाहरण सहित भाई जी ने बताए, वो सुनने के लिए आप सब खुद भी आओ, साथ में भाई बहनों को भी लेके आओ। जिन भाई बहनों को नहीं पता है उनसे फोन में संपर्क कर लो। ऐसे बोलने वाला था क्या था, भगवान का कुछ कुछ भी हो जाए। इतने में गरीब आदमी आया, कहते भगवान मैंने 8 दिन से कुछ नहीं खाया, हमेशा ध्यान रखते, अभी भी ध्यान रखेंगे करके उसने सिर झुकाया तो उसकी नजर पॉकेट की पड़ गई। कहता भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मोटा अपने इतना बड़ा पॉकेट दिया। जाने लगा, मोटी को टेंशन हो गया, अरे मैंने तेरे को दिया नहीं, तुम चोरी करके लेके जा रहे। बोलने वाला था तो उसको याद भगवान का कुछ बोलना। इतने में एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज में चलाने के लिए 6 महीने के लिए जाना था समुद्र में। कहता भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना। ऐसा सीता गई, लक्ष्य बन गया, तीनों भी घर से चले गए। विवेक के कारण दशरथ ने प्राण दिया था, खाने का प्राप्त, सोने का प्राप्त, घास में सोए। इसके कारण मंत्रा के कारण, तो मंत्रा को जरूरी देखेगा, उसकी माँ अच्छी चली बुरी चली। मैं कुछ जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेकर के स्टेज पर आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को बोल सकते थे, अब पता नहीं जीवन देने के लिए तो नहीं जा रहे। मुझे मंत्रा का पाठ बिल्कुल बचपन में पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा विचार सागर मंथन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना की उनके घर में तो राम क्या बने वाला था? तो उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी महाराज दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। नेगेटिव को क्या बना दिया? अल्लाह इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय हमारे बाराती नहीं निकली थी, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कोई लोग भी नहीं थे। आज लोगों ने मुझे पूरा गांव में बारात निकाल कर दिया, इन बारात वालों को चाय पानी पिला। आका इनको गाली मत देना। मेरे शरीर में तो फोड़े हो गए थे, इन्होंने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। आका इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बोल के बैठा। बुराई को क्या बना दिया? तो कहने को तो मन करता है, कहते हैं ना कि बगीचे तो देखे बहुत, तरह तरह के फूलों से भरे हुए, लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं। तो भाई बहनें तो बहुत आते रहते हैं, बार बार क्लासेस होती रहती हैं, लेकिन जितना सुंदर आपने बताया तो आप जैसा
कोई नहीं। ये हमें एक गोल्डन चांस मिला। भाई जी नंगल आए हुए थे, लेकिन नंगल में कुछ दूसरा प्रोग्राम चल रहा था, तो राधा दीदी को भाई जी ने फोन किया और राधा दीदी जी ने कहा आ जाओ। तो इसको गोल्डन चांस कहीं कहता है कि बच्चे कोई इतने लकी होते हैं कि जन्मते ही उनके मुख में सोने का चम्मच होता है। तो ऐसे ही हमें भी ये गोल्डन चांस मिला था, सोने का चम्मच हमारे मुख में आया। इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनने से हम लोग क्या रह जाते, खाली रह जाते। तो आज भाई जी ने सारी बातें जो भी बताई वो प्रैक्टिकल बातें बताई। ऐसे ही जो अभी भाई जी ने क्लास कराया, इससे भी सुंदर कल योग भट्टी का कार्यक्रम रखा है। 9 बजे का कार्यक्रम है, 6 बजे से 9 बजे तक। मौसम के तरफ मत देखिएगा, भाई जी के छाता तो दिया है भगवान, छाता लेके आने। जीवन के इतने सुंदर अनुभव जो आपको उदाहरण सहित भाई जी ने बताए, वो सुनने के लिए आप सब खुद भी आओ, साथ में भाई बहनों को भी लेके आओ। जिन भाई बहनों को नहीं पता है उनसे फोन में संपर्क कर लो। ऐसे दीदी ने मैसेज
आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। खान तुम हो युवा, तुम शिव का वरदान हो। आने वाले नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो। युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देख तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें। तुम्हें सारे जग को जगाना है। तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। देख जरा
क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी, आह भरे गीत गाती है शिव के बच्चों की कहानी, शिव के बच्चों की कहानी। आंसू भरी इन आँखों में तुम्हें खुशियाँ भरते जाना है, जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है।